मेरे देश के पवित्र नागरिकों, अनिल दहिया शेयर मार्केट वर्ल्ड में आपका धमाकेदार स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए आपका पोर्टफोलियो में चेक करा देता हूं क्या प्रोग्रेस है। काफ़ी दिन बाद आप आए यहाँ पे। आपकी इन्वेस्टेड और करंट वैल्यू देख लीजिए। 95,000 96 के आसपास आपकी जो है इन्वेस्टेड वैल्यू है। करंट वैल्यू 89 यानी 90,000 के आसपास। ये आपकी फिगर बता रही है कि आपका रिटर्न अभी माइनस में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये अभी कम हो गया है पहले की बजाय। अभी ये 10% के करीब चला गया था, अभी 7% के आसपास है। तो ये कम हो गया है। तो यानी कि हमारे जो स्टॉक्स जो थे, हमारा जो फंडा था कि वही पिक राइट एंड होल्ड टाइट, उसमें क्या है, रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। पिक राइट राइट हमने अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज हमने सेलेक्ट कर चुके हो सक उसमें फिर क्या है, होल्ड टाइट हम ले के बैठे हुए हैं भाई, और उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी ये देख लीजिए एक एक शेयर को धीरे धीरे आपको मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। एवेन्यू सुपर मार्ट अभी माइनस में ही है, पर कितने परसेंट है? 8.5%। अभी इसमें भी इसका जो माइनस था कम हो गया। जुबिलेंट फूड का भी 21 से 22% चला गया था। अभी जुबिलेंट फूड कहाँ पे दिखा रहा है? 18% माइनस है। टाटा पावर 7% है, अपवर्ड मूवमेंट होना शुरू हो चुका टाटा पावर में भी। ट्राइडेंट -12% है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ -1%। दीपक नाइट्राइट 8.5%। ये कम हो गए हैं, पहले जो माइनस थे। IRCTC 11%। एफएल इंडिया देखिए 8% है। गेल माइनस में चला गया, पहले प्लस में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अडानी पोर्ट ने देखिए अच्छा रिटर्न दिया है। अडानी पोर्ट 6%, 6.5% हमारा प्रॉफिट में। देखिए अब अडानी पोर्ट से ही हम सीख सकते हैं। कोई भी कंपनी कितनी भी लोगों द्वारा या न्यूज़ में या मीडिया में कैसे भी बताई जा रही है, लेकिन वास्तव में एक दिन में उसका कोई वो बजट वो नहीं ख़राब हो जाता है, उसकी बैलेंस शीट ख़राब हो जाती है, बिल्कुल वो हो जाते हैं। जैसे अडानी पोर्ट के बारे में र्यूमर्स हो गए थे, और फिर वो देखिए कम बैक किया उसने, और हमने राइट टाइम पे हमने पिक किया था ये स्टॉक, और हमें प्रॉफिट मिल रहा है। मदरसन सुमी, अरे ये तो जैम है, मैं स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ। संवर्धन मदरसन जिसका नाम है, जैम है, ये 10% रिटर्न प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये जो हमारे पहले स्टार्टिंग में नेगेटिव थे मदरसन सुमी वगैरह, अब ये सब प्लस में आ रहा है। TCS 4.5 का रिटर्न है। अंबुजा सीमेंट अभी माइनस में ही है, कोई इशू नहीं। अडानी पावर देखिए, आपको अपर सर्किट में काम चल रहा है इसका, अपर पे अपर सर्किट लग रहे हैं। ये देखिए 15 साढ़े 15% है। दोस्तों यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि कुछ स्टॉक्स हमारे जो कि भाई ज़्यादा माइनस में हैं, उनसे आप डरिए मत, उनको लेके बैठे रहिए, उनमें धीरे धीरे और इन्वेस्टमेंट कीजिए लोअर लेवल पे, क्योंकि जब ये अपवर्ड मूवमेंट करेंगे ना, तब आपको मौका नहीं मिलेगा पकड़ने का। और हाँ, कुछ स्टॉक्स जैसे कि अडानी पावर है हमारे पास अभी, ये हमने ऐड किया था जब ये बिल्कुल निचले स्तर पे आ गया था। तो उससे क्या हुआ कि अब इसमें अब एक लेवल होता है, उसके बाद तो कोई भी स्टॉक जो अपने ये होता है उसको बाउंस बैक करना ही होता है, क्योंकि मार्केट का अल्टीमेट एम क्या है? अपवर्ड जाना है। ठीक है, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। रिस्क तो देखो हर जगह है, लेकिन शेयर मार्केट में जो आता है वो रिस्की बंदा होता है अपने आप में ही, तो उसको डरना नहीं है, उसको मजबूती के साथ स्टॉक्स को पकड़ लेना है। और जब कोई शेयर बिल्कुल, जब दुनिया डर रही हो, तब तो आपको पूरा लालची हो जाना चाहिए। अडानी पावर में यही चीज़ हमने की, जब दुनिया डर रही थी पता नहीं ये जीरो हो जाएगा। जीरो होती है कोई की चीज़, जीरो नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज एकदम से। तो हमने वहाँ पे उठाया, और अब ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रहा है। और आज भी देखना क्या होता है इसमें, अपर सर्किट एक और आ जाएगा, कोई बात नहीं। अपोलो टायर्स देखिए, अपोलो टायर्स के 5 शेयर है। अब देखिए ग्रीन हमारा पोर्टफोलियो में, ग्रीन ग्रीन हमें अब ऑब्जर्व होने लग गए हैं। आप देखिए पहले क्या था, सारा रेड था स्टार्टिंग में। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारा पोर्टफोलियो प्लस में आ रहा है, और आपका आउटपुट जो था, आपके जो एफर्ट्स थे, जो आपने सीड बोया था, जो बीज लगाया था जब, तो वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और बाहर निकल के बड़ा होने लग गया है। अब बड़ा भी धीरे धीरे, उसको क्या है, एकदम से तो नहीं बनेगा। अब उस पर आप सोचो कि बड़ा पेड़ हो गया, उस पर चढ़ जाऊँ, फ्रूट तोड़ लूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जब आपको उसकी ग्रोथ होती दिखेगी, तो आपका इंटरेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आप इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसे ही लगे रहिए मेरे साथ, और इन पे नज़र रखिए अपने शेयर्स पे। चलो आपको म्यूचुअल फंड वाला भी पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ एक बार आपको। म्यूचुअल फंड ये रहा। म्यूचुअल फंड में हमारे 8,000 रुपये हो चुके हैं। ये मेरा म्यूचुअल फंड का देखो दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं साथ साथ में आपके साथ काम कर रहा हूँ। ये नहीं है कि भाई ऐसे ही तुक्केबाजी चल रही है, या फिर वो है कि भाई मैं
मेरे पास बहुत पैसा था इसलिए मैंने आपको लगा के एकदम से ही आपको पैसे कमाना, तो मैंने बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से पोर्टफोलियो स्टार्ट किया आपके सामने, और धीरे धीरे इसको बढ़ते हुए दिखा रहा हूँ। ये हमारा म्यूचुअल वाला भी है और ये आपका शेयर्स का भी है। 1 लाख के करीब हम पहुँच गए बातों बातों में, ऐसे ही कुछ वीडियोज़ हमने बनाई और आपको दिखाई, और ऐसे ऐसे करके लाख रुपए के हम नज़दीक हैं। इस मंथ में मेरा प्रॉमिस रहा आपसे कि 1 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो में डाल दूंगा, तो हो जाएंगे 1 लाख रुपए इस मंथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और फिर हम 1 लाख से दूसरी कदम पे चल, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो नींव होती है ना किसी भी मकान की हम जब रखते हैं तो नींव बनाने में टाइम लगता है नींव में, लेकिन एकदम से नींव बन जाती है तो इमारतें तो बड़ी खड़ी हुई बहुत जल्दी दिख जाती है। अभी क्या हो रहा है, बेसिकली हम नींव बना रहे हैं। अभी जैसे जैसे नींव में गड्ढे जो भरेंगे ना, एक बार ऊपर आएगी तो फिर इमारत बड़ी हुई दिखेगी। अभी तो 1 लाख रुपए बनाना था, फिर लाखों में के 2 लाख, फिर 2 के 4 जल्दी बन जाएंगे, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो आपका जो बेसिक जो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई शुरुआत दौर में थोड़ा टाइम लगेगा, वो लग रहा है अभी, ठीक है। तो करोड़ में बनने के कोई ज़्यादा समय नहीं है। एक मैं लिंक आपको देता हूँ, आप अपना अकाउंट खोल लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे बंदे क्या कर रहे हैं, देख तो रहे हैं रोज़ लेकिन अकाउंट नहीं खोल रहे। अरे डीमेट अकाउंट नहीं होगा तो कैसे स्टार्ट होगा आपका काम। और कर दीजिए, चाहे 100 रुपये से करना शुरू करें काम इसमें, मार्केट में पीछे नहीं हटना आपको। मेरे साथ जुड़ जाइए, बस लगे रहिए, विश्वास रखिए अपने आप पर और अपने काम पर। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं कल।